ये दारू वाले गीत पे प्रसन्न होकर के हमारे सम्मानीय डॉक्टर प्रकाश सुरजाम क्या है जी, सुखराम है क्या? हाँ, हमारे सम्मानीय प्रकाश खुशराम जी हैं खमरिया से, उनकी ओर से 150 रुपए की राशि प्राप्त होती है। माता खीरोदाई उनकी मनोकामना को पूर्ण करे, उनका परिवार सदा सुखी रहे, ऐसी उनके लिए कामना करता हूँ। जोरदार उनके लिए ताली बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा जो चलने का नियम है, उठने का नियम है, खाने का नियम है, ये हमने किससे सीखा है? खाने तक का नियम सीखा है माई भाई हमने प्रकृति में रहने वाले जीव जंतुओं से। आप लोग देखना, नहीं तो हम कितने भी बेर उठ जाते, कितने भी बेर कुछ करते, लेकिन हमारा नियम है उठने का सुबह, सोने का नियम है शाम को। ये किससे सीखा? जंगल में रहने वाले चाहे कोई भी जीव जंतु हो, अब जंगल में नहीं देखे हो तो घर की बता रहा हूँ मैं। आप लोग देखना, सबके घर में मुर्गी मुर्गा होंगे ना। ये कितने समय जागते हैं? जगते हैं ना। फिर हमको भी जगना चाहिए कि नहीं? बकरी को देख लो, गाय बैल भैंस को देख लो, जैसे ही सुबह चालू होना होगा सब लोग जाग जाते हैं, और जब शाम होगी तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, आराम करते हैं। इनको देख के हमने कब उठना है कब जागना ये हमने सीख लिया। अब खाना भी इन्हीं से सीखे हैं, नहीं तो दोपहर के 12 बजे खाते, रात के 12 बजे नहीं, दोनों टाइम खाते। आप बैलों को देखो, गाय बैलों को देखो, ये सुबह से लेके लगभग 10 बजे तक खाना अच्छे से खाते हैं कि नहीं खाते? मुर्गी भी जल्दी जग जाएगी, जल्दी खाना खाएगी, ज्यादा से ज्यादा 9-10 बजे के अंदर खाना खा लेते हैं। इससे भी फायदा होता है, क्योंकि जो 10 के पहले खाना खाता है और शाम को भी 10 के पहले खाना खाता है, उससे लोग बीमार कम होते हैं। जब तक सूर्य की किरण पीली होती है उस समय नहाना खाना अच्छा माना गया है। उसके बाद में नहाओगे भी तो मतलब नहीं रहता, खाओगे तो उतना नहीं रहता। ठीक, ये सब सीखा। फिर हम लोगों ने गांव में रहना, समूह में रहना कैसे सीखे, समाज में रहना कैसे सीखे। जितने भी पशु पक्षी है उनको आप लोगों ने देखा, बगुला के साथ बगुला रहता है कि नहीं रहता? कौआ के साथ कौआ रहेगा, बकरी के साथ बकरी रहेगी, भैंस के साथ भैंस रहेगी। लेकिन हम लोगों ने सीख तो लिया था, लेकिन अब के लोग भटक गए। भटके कि नहीं भटके? बगला का समूह छोड़ के कभी बगुला कौआ के समूह में नहीं घुसता, लेकिन आज हमारे गोंडियन लोग गोंड का समूह छोड़ के दूसरे समूह में घुस जाते हैं। जानवर पशु पक्षियों से भी बेकार हो गए, गड़बड़ हो गई कि नहीं? हम लोग जब पशु पक्षी अपने अपने संगठन, अपने अपने समूह में रह रहे हैं, तो हमको भी अपने अपने समूह समाज में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और नहीं रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तो जानवर पक्षियों से भी बेकार जिंदगी है। चलो जो कुछ हुआ तो हुआ, अब तो समझ आ जाना चाहिए हमको, ठीक है ना? अब कहाँ रहेंगे हम? हमारे ही समूह में रहना पड़ेगा। और जो समूह में नहीं रहेगा तो मेरे भाई बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है। समूह में बड़ी ताकत होती है, संगठन में बड़ी ताकत होती है। देखा है ना आप? ये मधुमक्खी जानते हैं ना, भौर जानते हैं, मच्छर भी बोलते हैं, जानते हैं ना? गोंडी में फुक्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुक्की बोलते हैं। चलो भाई, ये समूह की बात में खुश हो के हमारे हरिराम कुड़ोपा जी हैं, उनकी ओर से 70 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जोरदार ताली बजा। उनको बात समझ आ गई। कुड़ोपा जी कहते हैं कि अब हम अपना समूह छोड़ के कभी इधर उधर नहीं जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खीरोदाई मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो इस प्रकार से हमको अपने समूह में रहना चाहिए। देखना, एक वो भौर होती है ना, बड़ी वाली या छोटी वाली, उसको अगर एक आदमी पत्थर मार दे तो उनका इतना है कि एक लंबे लंबे एक के पीछे एक दौड़ती है, ठीक है?
तो हमको समूह में रहना कहाँ से सीखे हम लोगों ने? पशु पक्षियों से। गोपाल बाबा बता रहा है कि अगर मैं भी कोई चीज बताना भूल जाऊं तो आप लोग जो प्रकृति है, प्रकृति को देख देख के ही सारी चीज, सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। प्रकृति ही हमारा गुरु होता है। इस प्रकार से गोपाल बाबा बता रहा है कि कितने समय जागना है, कब खाना है, क्या करना है, किस प्रकार चलना है। तो हमको प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना ही गोंडी संस्कृति कहलाती है, और प्रकृति के नियमों को उल्लंघन करना ही दूसरा धर्म है। इस प्रकार से गोपाल बाबा ने 33 करोड़ बच्चों को बताया। कुछ दिनों के बाद में, एक दिन की बात है, इसी बीच में हमारे सम्माननीय राम किशोर उइके जी हैं, धादरा निवासी है, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि आती है। इसी बात पर उनके लिए ताली बजाएं, खीरोदाई उनकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। बता रहे थे एक दिन 33 करोड़ के बच्चा घूमने के लिए फिर जंगल की तरफ चले गए। अब जब जंगल के तरफ गए तो जंगल में एक पेड़ लगा हुआ था जिसको रेला मढ़ा बोलते हैं। मढ़ा यानी होता पेड़। उसी पेड़ को हमारे क्षेत्र में कुछ लोग उसको बोलते हैं झगड़ा का पेड़, कुछ लोग बोलते हैं बंदर की लाठी, कुछ लोग बोलते हैं बंदर की पूंछ। ठीक है, जो भी बोले उसको कुछ लोग झगड़ा बोलते हैं, क्योंकि वो झगड़ा इसलिए बोलते हैं कि कोई भाई जानने वाले उससे लड़ाई झगड़ा भी करवा देते हैं, ऐसा पता चला है। कोई साधना होगी भाई उनकी, ठीक है, तो जिसके घर में झगड़ा नहीं हो रहा तो झगड़ा करवा देता बोलते हैं, इसलिए शायद उसको झगड़ा बोल दिया। तो वो जो झगड़ा का पेड़ है उसके फल होते हैं लंबे लंबे। वो पेड़ ये 33 बच्चों को जंगल में मिल गया, तो वो फला था और फूला था। तो वो रेला के पेड़ में भौरा गुनगुना रहे थे। ये बच्चे किनारे में गए और भौराओं को देखे तो भौरा फूल में गुनगुना रहे थे और आवाज कर रहे थे। अब भौरा तो आवाज करता ही है, तो भौरा आवाज कैसे कर रहा था? वो बोलता है भौरा, क्या बोलता है? री री रीना, री री रीना, री री रीना, री री रीना करके। सुनना या बड़ी गौर से, यही आवाज लगता है। तो ये बच्चों ने सुना तो इनको बहुत अच्छा लगा। ये कहने लगे, बोले देखो ये भौरा कितना ही अच्छा गा रहा है, चलो बोले अपन भी भौरों के साथ में गीत गाते हैं। तो ये बच्चे वो पेड़ के नीचे खड़े हो गए, भौराओं की तरफ देखने लगे। तो भौरा ऐसे घूम रहे थे, तो वो भी एक हाथ ऊपर किए ऐसा, और भौराओं जैसे वो भी हाथ घुमा रहे हैं, और भौराओं की आवाज में मिला के अपनी आवाज वो भी री री न करके गा रहे हैं। इसलिए आज भी जो गोंडी संस्कृति में जो गीत गाया जाता है, रीना से ही शब्द होता है, रा से ही शब्द चालू होता है ना। जैसे मैं एक लाइन में बता रहा हूं आपको कैसे, आवाज बहुत अलग अलग बज रही है। कैसे? री री ना मोरे दादा रे जाना तुम कोयले का चार, मोरे दादा रे जाना तुम कोयले का चार। ऐसा करके वो बच्चे मतलब री री रीना करके
गा भी रहे हैं और ऊपर हाथ भी घुमा रहे हैं और ऊपर को देख रहे थे। अब 33 बच्चे थे, एक बच्चे के पैर में बताते हैं पत्थर लग गया। जैसे ही पत्थर लगा तो वो जमीन पे गिर गया और उठ के साथी लोगों से बोला कि मेरे पैर में पत्थर लग गया था, मैं गिर गया था। इसलिए बोले एक काम करते हैं, बोले सभी बच्चों ने इस प्रकार से सांवर झेला डाले हुए थे, ठीक है ना, सांवर झेला डाले हुए थे। तो सभी बच्चों ने क्या किया, एक के पीछे एक ऐसे लाइन बना लेते हैं, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ककोड़िया भूमिका जी है ना, ऐसा करके सबके एक के पीछे ऐसा पकड़ लेते हैं और बहुत लंबी लाइन बना लेते हैं। लंबी लाइन बन गई, क्योंकि बोले गिर जाते हैं तो एक का एक सहारा रहेगा। और जो एक हाथ खाली बचा, वो हाथ से जो पेड़ की जो फल थे लंबे लंबे, वो फलों को तोड़ लिए और नाचने लगे। और वो फलों को ऐसा जैसे हम सैला नाचते हैं ना, डंडार भी बोलते हैं उसको, डंडार भी बोलते हैं, सैला भी बोलते हैं, मिलाने लगे और एक हाथ से पकड़ के फिर नाचने लगे, यही री रीना मुरे दादा रे। तो आगे जो सबसे बच्चा था उसको फिर पत्थर लग गया। तो वो आगे वाला जो बच्चा है बोलते हैं, उसने पीछे वाले बच्चे से बोला, क्या बोला कि बोले मुझे पत्थर लग गया था, बोले एक काम करो, बोले तन्ना के पकड़ो। वो पत्थर लग गया ना तो गिरने लगा, तो पीछे वाले से बोले तन्ना के पकड़ में गिरने लगा। तो पीछे वाला बच्चा तो पहले गा रहा था री रीना करके, लेकिन इधर बच्चे ने बोले तन्ना के पकड़, तो री रीना के बाद में से तन्ना शब्द जोड़ दिया। तन्ना का मतलब समझते हैं ना, तन्ना मतलब खींच के पकड़, बोलते थे ना पहले हमारे में, तन्ना की पकड़ कर मतलब खींच के पकड़। तो उन्होंने बोला तन्ना के पकड़, तो पीछे वाला बच्चा री रीना बोल रहा था, री रीना के साथ में तन्ना जोड़ दिया। उसके पीछे वाले बच्चे ने सुना कि घोड़ा ने बोला होगा तन्ना, उसके पीछे वाला बच्चा भी बोलता री री तन्ना, री रीना तन्ना। पूरे बच्चे एक की सुन के एक री रीना तन्ना करके जब गाने लगे, तो वहीं से मेरे भाई एक हमारा सैला नृत्य चालू हुआ था। इसके पहले सैला नहीं जानते थे। आपके इधर भी गाते होंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा, कुछ क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन री रीना जरूर लगाते हैं, तन्ना जरूर गाते हैं, या तरना की ऐसा कुछ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत अंतर होगा, बाकी वही है। तो लंबा लाइन बन जाता है और नाग पंचमी के समय ये गीत गाया जाता है, लंबा सैला, ठीक है। आगे जो चलता है वो ऐसा करके सूपा रखता है, ठीक है ना। कैसे, एक लाइन में बता रहा हूँ, अगर समझ आ जाएगी तो आप ताली से मुझे संकेत कर देना कि हाँ हमारे इधर भी गाते हैं। भूल तो नहीं गई इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तारे नकी नानुरे ना मोरे भाई, तारे हरे ना रे ना। तारे हरे ना रे ना मोरे भाई, तारे हरे ना रे ना।
समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कम से कम हमारे लोग भूलते जा रहे हैं तो याद दिलाने आया हूँ पुरानी चीज, क्योंकि यही चीज बताएंगे तब तो हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास बचेगा ना। तो गाते हैं कि नहीं, जिसको याद होगा तो ताली बजा दो। है ये गीत यही से प्रारंभ हुआ है, यही रीला मढ़ा से। यही 33 कोट के देवताओं ने सबसे पहले ये गीत गाया। जिस चीज को हम भारत के लोग मानते हैं उसका इतिहास नहीं जानते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम जिस चीज को मानते हैं हम भारत के लोग, उसका इतिहास हमको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग इतिहास, जिसका इतिहास जानते हैं उसको थोड़ी मानते हैं हम लोग आज कि मानते हो। जो 4 वेद 18 5 6 शास्त्रों में लिखी है उसको बहुत लोग मानते ही नहीं, जबकि इतिहास भली जानते हो। और मानते होंगे तो हाथ उठा के बताना। आप राम के नाम से साल भर में कोई पूजा करते हैं क्या? घर में हाथ उठाना, कौन लोग करते हो? कोई नहीं उठा रहे, मतलब नहीं करते, लेकिन जानते हो ना उसका इतिहास। तो सिर्फ बोलते भर हो, एक दूसरे से मिलते हो, लेकिन मानते नहीं हो। और जिस चीज को हम मानते हैं उसका इतिहास नहीं जानते हैं। मुठुआ को मानते हो, एसी भी मानता है, ओबीसी भी, एसटी भी। खेरोदाई को मानता है, भूमका बाबा को मानता है, भैंसासुर को मानता है, पाठ बाबा, सिद्ध बाबा सबको मानता है, माल बाबा को। लेकिन आप बताइए एसटी एसटी ओबीसी के लोग जिसको तुम मानते हो उसका इतिहास जानते हो क्या? नहीं जानते। भारत देश के मूल निवासियों से यही गद्दारी किया गया है बाहर के लोगों द्वारा। जिस चीज को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग मानते हैं उसका इतिहास नहीं लिखा गया, और जिस चीज को ये लोग नहीं मानते उसका इतिहास लिख के और सबको बांट दिया गया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही कहते थे, भारत के लोग जिसको मानते हैं उसका इतिहास नहीं जानते, और जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं। इसलिए मैंने कहा था ना, यहाँ धर्म नाम से धंधा है, और भारत का हर पढ़ा लिखा इंसान अंधा है। पढ़ता है लिखता है लेकिन अंधा के बराबर है। तो मेरे सगा जनो, ये जो सेला नृत्य है जिसको आज हम गाते हैं वो यही से प्रारंभ हुआ। ये बच्चे ने खूब नाचा और गुरुजी को आके बताए, गुरुजी ने भी नाचे, वही से सेला प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से बच्चे दिनों दिन धीरे धीरे गोंडी धर्म की शिक्षा दीक्षा लेकर के ज्ञानवान हो गए। जब इन्होंने पूरे प्रकृति के बारे में समझ लिया, गोंडी धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसके बाद गुरु ने 33 ही बच्चों को आदेश दिया कि बेटा अब तुम 5 खंड धरती में भ्रमण कर करके सगा समाज में बीच में जा जाके एक प्राकृतिक गोंडी धर्म का प्रचार प्रसार करिए। तो सबसे पहले यही 33 कोट के देवताओं ने एक गोंडवाना की 5 खंड धरती में सबसे पहले इसका प्रचार इन्हीं ने किया। इसके पहले कोई धर्म संस्कृति यहाँ नहीं थी। 33 कोट के देवताओं ने किया, जिनको कोट कहा गया। लेकिन कोट का मतलब करोड़ नहीं होता, याद रखना। दूसरे लोगों ने बहकर 33 कोट का मतलब होता है, कोट यानी होता है गोंडी में जगह, स्थान। संस्कृत में होता है करोड़, गोंडी में नहीं होता करोड़। बोलते हैं कि नहीं, गढ़ी किला कोट। वो आरती भी होती गणेश जी की, वहां भी नहीं लिखा करोड़, वहां साफ साफ लिखा है 3 लोक 33 देवता ही लिखा है। कहाँ लिखा करोड़? इन्होंने प्रचार प्रसार किया। प्रचार करते समय इनको गौतम बुद्ध मिल गया रास्ते में। किनको? यही बच्चों को, अलाम और कलामों को। ये 2 बच्चे थे ना, अलाम कलाम। अलाम बच्चे मतलब बेवा महिला के, और कलाम मतलब कालंकित बच्चा। और तो गौतम बुद्ध को भी इन्होंने यही प्रकृति धर्म का ज्ञान दिया है। प्रकृति मतलब गोंडी धर्म का। बोले तुम भी प्रचार करो इस धर्म का। गौतम बुद्ध भी प्रचार करने निकल गया। जितने भी गौतम बुद्ध के अनुयायी वाले, तो उन्होंने गोंडी धर्म नहीं बोला, उन्होंने बोला बौद्ध धर्म करके, बौद्ध धाम। इसलिए गोंडी धर्म और बौद्ध धर्म लगभग एक सा है। दोनों धर्म में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत दोनों में नहीं चलता। प्रचार करते करते आगे चल करके मेरे भाई यही देवता जो है हमारे गोत्री देव बने। उसके पहले हमारे गोत्री देवता नहीं थे, ये व्यवस्था नहीं थी रिश्ता का। गुरु गोपाल ने बनाया,
तो यही देवों के आधार पे हमारी गोत्र व्यवस्था बनी और देव व्यवस्था बनी। तो देव व्यवस्था कैसे बनी? जे 33 बच्चों में 5 जो बच्चे हैं वो सफेद ड्रेस वाले थे, कल बताया था ना। जितने सफेद ड्रेस वाले जो 5 बच्चे थे, जिनका नाम था नारायण सूर, कोलासूर, हीरा ज्योति, मानको सुंगाल और तुरपुरा, ये 5 हैं। ये 5 जो है भूमिका बने हमारे समाज के। क्या बने? भूमिका होते हैं कि नहीं भूमिका। और जो 28 बच्चे बचे वो हमारे गोत्री देव बने, 1 से लेके 7 तक, जिनमें से कोई 1 देव वाला है, कोई 2 वाला होता है, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला। तो हमारे क्षेत्र में सिवनी छिंदवाड़ा में 6 और 7 वाले हैं, कहीं कहीं धोखा से मिल जाते हैं 5 वाले। छत्तीसगढ़ में 3 वाले भी मिलते हैं, 4 वाले भी मिलते हैं, क्योंकि इसी साल मैंने 3 जगह कार्यक्रम करके आ गया और 2 जगह और भी रह गया, अभी बाद में है 3-4 प्रोग्राम के बाद। ठीक है, वहाँ आज भी मिलते हैं 4 वाले, 3 वाले भी मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये गोत्री देव बने हैं तो आपके देव कौन से हैं, आपका भूमिका कौन सा? भूमिका तो 5 है, लेकिन भूमिकाओं का भी बंटवारा हुआ कि 6 वालों का भूमिका कौन सा है भैया, 7 वालों का भूमिका कौन सा है, 3 वालों का कौन सा है। ये चीज हमको मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ी व्यवस्था यही है, जिस दिन हम अपने देव भूल जाएंगे, गोत्र भूल जाएंगे, तो हमारा विवाह का रिश्ता बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा कि नहीं? कैसे बिगड़ेगा? अरे बोले ये नाना लगेगा कि नानी लगेगी, किसकी लड़की लाऊं मैं, ये कहाँ से रिश्ता निकलेगा? भले आज गोंड कहे कि मैं गोंडी धर्म को नहीं मानूंगा, लेकिन जब रिश्ता जोड़ने का समय आएगा ना, तब जरूर याद आएगा कि यार मैं इतना देव वाला हूँ, कौन से देव वालों की लड़की लाऊं। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कि जो गोंडी धर्म को नहीं मानता, मैं गोंडवाना वाला नहीं हूँ, तब वो कोई की भी लड़की को मांग लेगा क्या? नहीं कर सकता। मांगेगा तो समाज से बंद हो जाएगा, होगा। ये चीज हमको याद रहना चाहिए। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर लिखना है तो लिख लो, पुस्तक भी मिलती है, पुस्तक भी खरीद लेना। लेकिन पुस्तक खरीदोगे, टाइम भी नहीं है आपको पढ़ने का, और कितने पढ़ेंगे आप। मैं मतलब ये मंच के माध्यम से ये अच्छी व्यवस्था है कि आप लोगों को छठी छटाई चीज मिल जाती है। अलग से करोगे तो ढेर सारी चीजें पढ़ना पड़ता है। तो जिसको लिखना है तो अपनी डायरी और पेन निकालो, लिख लो, क्योंकि कुछ दिनों में समय ऐसा आएगा जब आप रिश्ता जोड़ोगे ना, तो समधी पूछेगा कि पहले अपने देवों के नाम बता, इसके बाद में रिश्ता पक्का हो गया। ये चल रहा है धीरे धीरे। और समधी ने नाम नहीं बताया तो वो लड़की का बाप कहेगा, वो लड़की के पिताजी कहेंगे कि समधी पहले नाम याद करके आना, तब पक्का करेंगे। फिर तो करना ही पड़ेगा ना। जानते हैं, कुछ लोग तो जानते होंगे। अगर कोई 6 वाले अपने 6 देवों के नाम जानता होगा तो हाथ उठा दो एक बार। बस 1-2 है, चलो ठीक। कोई नहीं जानता। और दूसरे के इतिहास को तो इतने जानते हैं कि रात भर भी गाएंगे तो खत्म नहीं होगा। 6 ठैया नहीं जान रहे, 6 ठैया देव है ही माते। कितना दिन लगेगा इनको याद करने में? 1 दिन भी नहीं लगेगा। इससे ऐसा लगता है कि दूसरों के जानने में आगे है और खुद के जानने में पीछे है। तो लोग तो यही बोलेंगे ना, गोंड हो के खुद के 6 ठैया देव पता नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, बोलेंगे। बात वही आएगी ना। चलो दूसरे का भी जानो, लेकिन सबसे पहले हमारा भी जानना जरूरी है। और मैं तो कह रहा हूँ, हर जगह यही प्रचार कर रहा हूँ कि जब भी शादी का रिश्ता जुड़े, जब सुपारी काटने लगते हैं ना, फोड़ते हो ना, उस समय ये चर्चा जरूर होनी चाहिए कि समधी जब पक्की होगी, जब सुपारी होगी, ये पक्ष वाला समधी को भी वो 6 देव पता हो और उधर वाले समधी को भी 7 देव पता हो, तब पक्की करें तो और अच्छी है। ये सो नियम चालू कर दो। अपने आप याद कर लगे, लड़का लड़की होशियार हो लगे तो भैया अब याद करना पड़े। और देख के नहीं, ऐसे ही बताना पड़े भूमिका कौन सा है तुम्हारा, सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तब तो याद है। तो जिसको लिखना है तो लिख लो। सबसे पहले बता दे रहा हूँ, भूमिका है 5। अगर लिखेंगे तो आराम से बताऊंगा, नहीं तो जल्दी जल्दी बताते रहो। लिखेंगे कोई? अगर कोई लिखेंगे तो हाथ उठाना, भला कोई लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। बहुत पीछे है 1-2 आदमी। मात्र शक्तियां आपको तो पता है ना, सब जान रही हैं।
गान के बैठाल दो शादी विवाह में तो गात रहे हैं, राम की माँ तो कौशल्या के लड़का दुनिया भर को खुद ही खिले जान रहे हैं। जानती है ना महिला ऐसा गीत चल रहा हो कहीं को पूरा विवाह हमारा बेटा तो उल्टी सीधी सेवा से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं ऐसा गीत बन रही हमारी बिटिया और गीत तो दुल्हन बनी हमारी बिटिया और गीत गा रहा है वो सीता की। तो मेरे भाई जिसको लिखना है तो लिख लो, बोल दे रहा हूँ। भूमिका है 5, जो 5 भूमिका है हेलो जल्दी चले आज तो कैसे अभी छुट्टी देता ही मैं थोड़ी देर बाद। तो लिखना है लिख लो, ये लिखाने के बाद दे दूंगा छुट्टी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। पहला जो भूमिका है वो है नारायणसुर भूमिका, जिसके नाम से यहाँ जो कलश रखा जाता है बीच की कलश है, ठीक है ना। मतलब कलश के उधर भी बताते जाऊँ इधर भी जो। तो नारायणसुर भूमिका है 1 देव से लेके 3 देवों का, 1 वाले का है, 2 का और 3 का, 3 तक के देवों का नारायणसुर भूमिका है, जो आकाश से संबंधित है, आकाश देवता से, और उसकी कलश रखी है बीच में। दूसरा भूमिका है कोलासुर, ये कोलासुर भूमिका 4 देव वालों का भूमिका कहलाता है, और ये जो है धरती का प्रतीक है, धरती तत्व 4 वालों का। तीसरा भूमिका है हीरा ज्योति भूमिका, जो 5 देवदारियों का भूमिका कहलाता है, 5 देव वालों का, उसकी जो कलश कोना में रखी हुई है। और इसके बाद में है 5 वाले हैं क्या कोई, अब कहीं कहीं है ना शिवनी जिला में 5 वाले नहीं है क्या, मिलते हैं कहीं कहीं, आप हैं 5 वाले हैं। 5 वालों का भूमिका यही है। इसके बाद में 6 वाले और 7 वाले तो पूरे लोग हैं। तो जितने भी 6 वाले हैं उनका भूमिका है मानको सुंगाल भूमिका। भूमिका इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आप लोग इतने काम करते हो, सब कुछ करते हो, अगर आप भूमिका नहीं जानोगे कितने भी पूजा पाठ कर लो, बिना भूमिका बिना गुरु का कोई पूजा सफल नहीं होता। इसलिए ये चीज़ याद रखना चाहिए। जब भी पूजा करते हैं तो हमारा जो मुख्य भूमिका है उसके नाम पे जब तक धूप नहीं रखोगे तब तक तुम्हारा पूजा सफल नहीं होता, क्योंकि भूमिका हमारा गुरु होता है। तो मानको सुंगाल भूमिका जो है 6 देवधारियों का गुरु है, 6 देवधारियों का भूमिका कहलाता है, जो वायु तत्व का प्रतीक है, हवा 6 वालों का। इसके बाद 7 वालों का